नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026, वो भी किसका, मैथ का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए हैं। तो आप सभी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे, यानी कि आप सभी को प्रैक्टिस करना है बार बार वीडियो देख के, ताकि आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से बन सके। और यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, सारा के सारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना कोई हम क्लास को देरी किए हुए हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आप सभी को याद रखें उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन यहाँ से ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लगातार संख्या का मौसम होता है, यहाँ पे 2 होता है, 2 लगातार संख्या का मौसम होते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी को याद रखना है वो हो जाते हैं आप सभी को 1। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो कोस थीटा का मान होगा प्यारे बच्चों। मतलब साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर है क्या, कोस थीटा है। तो हम क्या करेंगे, साइन को वैसे ही रखेंगे और साइन थीटा को वैसे रखेंगे और कोस थीटा को हम चेंज कर लेंगे। तो कोस थीटा को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमको क्या, ये हमको आ जाएंगे साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा कस दिया गया, यहाँ पर बचा थीटा, यहाँ पर बचा 90 और माइनस थीटा, ई थीटा माइनस वाला इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक थीटा हाई है, एक थीटा तो हो जाएगा 2 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 90 डिग्री। यहाँ से जब काटिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 4 नंबर क्वेश्चन करा कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि इसे 2 कोस 37 डिग्री और बटम है कि इसे साइन 53 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करने का एक छोटा सा टेक्निक देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो एक चीज, यहाँ पे अगर 37 और 53 को आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि कॉस और इधर यह क्या है, साइन है। तो यहाँ पे आंख बंद करके 2 में 1 से गुना कर देंगे तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोला कि इस निम्न में से क्या, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है प्यारे बच्चों। मतलब बोला कि इस निम्न में से कौन जो है ना वृत्त का जो है ना क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को याद होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि इस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 के शून्यक होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसको शून्यक निकाल लेते हैं। तो जब देखिए शून्य क्या होता है, ये जो 3 देख रहे हैं ना, इसको आपको तोड़ना है। तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x और प्लस में x और प्लस में हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। और ये दोनों को हम जोड़ा लगा लेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा कॉमन क्या, ये दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे हम x निकाल दिए तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे प्लस। अब ये दोनों में से जोड़ा नहीं लगने वाला है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे x और प्लस में आ गया 2। ये जो दोनों बाहर में देख रहे हैं इसको एक बार बॉक्स में लिख देंगे, यानी कि x प्लस में 1 और इधर आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अब ये दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे, यानी कि x प्लस 1 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। जब इसको हल करिएगा तो x बराबर आएगा माइनस, जब इसको हल कीजिएगा तो x बराबर आएगा माइनस में 2, यानी कि माइनस में 1 और माइनस में 2 आएगा, जबकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीका से आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके बनाना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 4:9 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आपको क्या दे दे, त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दे दे, क्या दे, भुजाएं का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल पूछे ना तो आप दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा अनुपात, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा, जबकि आपका ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 8 नंबर क्वेश्चन रहा आपका यहाँ पे
पाई हाई। तो आप सभी को याद रखना पाई क्या होता है, तो पाई होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम 400 को जो है ना से क्या करते हैं, एलसीएम यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 100, और फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 50, और फिर यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 25, और फिर यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, 5 का घातांक पूछ रहा है, यानी कि 5 आपको कितना बार आया, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पर देखिए 2, यानी कि 5 2 बार आया है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है प्यारे बच्चों। तो रेखिक बहुपदों में शून्य की संख्या क्या होती है, तो वो होती है 1, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद होगा प्यारे बच्चों। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पे मान दे रखा है 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, और प्लस यहाँ पे 5 तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के भी मान दे रखा है कितना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, जबकि ऑप्शन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस में 6, और हम आपको देखना कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस में, भाई दोनों सेम ही है, यहाँ हो जाएगा ये ड्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 एक्स प्लस में 6, तो ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ना शून्य दे दिया था, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा था 6, यहाँ पे हम फार्मूला लगाया और इस फार्मूला से हम इसको निकाल दिया आसानी से, इसका ऑप्शन यहाँ से डी राइट आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन था कि आपका बिंदु इतना किस कोटि में, देखिए ये हो गया आपका प्रथम कोटि, ये हो गया आपका द्वितीय कोटि, ये हो गया आपका तृतीय कोटि, और ये आपका हो गया चतुर्थ कोटि मतलब चौथा कोटि। ठीक है, तो इसमें होता है बाबू प्लस प्लस होता है, और उसमें होता है कौन चीज माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस मतलब देखिए चिन्ह पूछ रहा है, इसका चिन्ह देखिए माइनस है और इसका चिन्ह भी क्या है माइनस है, तो आप देखिए तो माइनस माइनस कहाँ है, तो माइनस माइनस हमारा ये कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय कोटि में है, तो इसका ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का रहा कि आपका 10 90 माइनस ए बराबर होता है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सभी को कोट ए, तो ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना साइन 30 डिग्री बराबर तो है 1/2, तो ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर 2 हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2, और ये जो रूट अंडर 3 है ना गुना में, तो इधर आके हो जाएगा भाग में। ठीक है ना, तो आप देखिए तो सेक थीटा बराबर जो है ना सेक कितना डिग्री का मान जो है ना क्या 2/√3 आता है, तो आप सभी को याद रखना है वो आता है 30 डिग्री, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोल रहा है कि एपी 12 17 22 27 डोट का सार्व अंतर है, तो सार्व अंतर कहे तो होता है अगला, सार्व अंतर का होता है क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद है, यानी कि 22 में से आपको 17 को घटाइएगा तो ये 5 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 27 में से आप 5 घटाइएगा तो ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सार्व अंतर, यानी कि यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या आगे अगला पद माइनस पिछला पद, तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बताए हैं, बोल रहा कि साइन 18 डिग्री और 72 कोस बटा में कोस 72, देखिए ये दोनों को जोड़िए, तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं ना, ये दोनों का अगर आप जोड़ते हैं ना, ये दोनों का आप जोड़ते हैं ना 18 72, तो ये हमको 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही 90 डिग्री आया तो आंख बंद करके हमको एक मान यानी कि इसका ऑप्शन एक आंसर जो है लगा देना है, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि इस बिंदु -6,11 में जो है ना
भुज का मान होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो पहला देख रहे हैं ना ये भुज होता है, ठीक है ना, और ये जो दूसरा देख रहे हैं ना ये होता है कोटि, ठीक है ना। तो आपसे भुज पूछ रहा है तो पहला वाला हो जाएगा यानी कि माइनस में 6, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 45 डिग्री का मान होता है, तो आप सभी को याद रखना है सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट था। तो आप सभी बताएंगे आप सभी को 20 में कितना सही हो पाया, और आप सभी को ये क्लास कैसा लगा प्लीज आप सभी बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी अगले मैथ क्लास में, तो तक के लिए ओके बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।